नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564009696089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो हम लोग विश्व के प्रमुख संगठन से संबंधित जितने भी फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है उन सभी को इस वीडियो में कवर किया गया है। साथ ही केंद्रीय मंत्रिमंडल जो वर्तमान में हमारी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, आरओ एआरओ सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसमें सबसे पहला जो संगठन आपका है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। इसकी जो स्थापना हुई है, इसकी स्थापना 1945 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके जो है 193 सदस्य देश हैं और 193वां अर्थात अंतिम जो सदस्य चुना गया है वह आपका दक्षिणी सूडान इसका अंतिम सदस्य चुना गया है, दक्षिणी सूडान। और इसके पहले जो महासचिव थे उनका नाम त्रिवेगली जो नॉर्वे के थे और वर्तमान में जो महासचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं और यह संयुक्त राष्ट्र महासभा के 9वें महासचिव हैं। इनसे एक प्रश्न और पूछा सकता है कि एंटोनियो गुटेरेस किस देश के हैं, तो ये आपके पुर्तगाल के हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई 1945 में हुई है, इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है और वर्तमान में इसके महासचिव हैं वो आपके एंटोनियो गुटेरेस हैं, पुर्तगाल के। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे यूनिसेफ के नाम से जाना जाता है, इसकी जो स्थापना हुई है वो 1946 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है यह भी इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वह 1944 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है यह वाशिंगटन डीसी, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। और इसके जो है 13वें जो अध्यक्ष चुने गए हैं वह डेविड मालपास अध्यक्ष चुने गए हैं। और डेविड मालपास से प्रश्न यह भी आ सकता है यह किस देश के हैं, तो ये आपके अमेरिका के हैं। तो विश्व बैंक के 13वें जो प्रेसिडेंट हैं वो डेविड मालपास हैं, अमेरिका के, और इसकी जो स्थापना हुई है वो 1944 में इसकी स्थापना हुई है। अगला जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिससे IMF के नाम से जाना जाता है, इसकी जो स्थापना हुई है वो 1944 में IMF की स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है यह भी आपके वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वह क्रिस्टीना जॉर्जिवा जो बुल्गारिया की हैं। तो क्रिस्टीना जॉर्जिवा वह IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसे FAO के नाम से जाना जाता है और इसकी जो स्थापना हुई है वह 1945 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय रोम, इटली में है। FAO का जो मुख्यालय है आपका रोम, इटली में है। यूरोपीय यूनियन, इसकी जो स्थापना हुई है वह 1993 में यूरोपीय यूनियन की स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके कुल सदस्य देश आपके 27 हैं। पहले 28 सदस्य देश थे, परंतु ब्रिटेन जो है इससे अलग हो गया वर्ष 2020 में। ब्रिटेन जो है वर्ष 2020 में यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया और वर्तमान में 27 देश हैं। इन 27 देशों में कुल 18 देश हैं जहाँ की करेंसी यूरो है, बाकी अन्य जो देश हैं उनकी करेंसी अलग अलग है। नाटो, नाटो का यहाँ फुल फॉर्म आपकी परीक्षा में पूछा सकता है, जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। और नाटो की जो स्थापना हुई है वह 1949 में नाटो की स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। आपकी परीक्षा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट नाटो का है कि वर्तमान में नाटो कितने सदस्य देश हैं, तो वह आपके 30 सदस्य देश हैं नाटो के। अभी बात चल रही है फिनलैंड और स्वीडन की इनमें जुड़ने की। इसके जो सदस्य देश बनने वाले हैं आपके, एक फिनलैंड है और दूसरा आपका स्वीडन है। अगर ये जुड़ जाते तो इनकी जो संख्या हो जाएगी आपकी 32 हो जाएगी, लेकिन वर्तमान में अभी 30 ही सदस्य देश हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO, विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना है वह 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वह टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस जो इथियोपिया के हैं, यह इसके अध्यक्ष हैं। आप लोग जितने भी विश्व के प्रमुख संगठन हैं उनके जो प्रमुख है वह किस देश के हैं, यह चीज़ आप लोग नोट करते चलिएगा। यहाँ पे कुछ फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि भारत जो है 1948 में ही विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक सदस्य बना था और इसी के सहयोग से भारत में जो है चेचक जो है वह 1977 में समाप्त हुआ था और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से
वर्ष 2014 में भारत पोलियो मुक्त हुआ था। यह सही फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए। अगला आपका है विश्व व्यापार संगठन WTO। WTO की जो स्थापना है वह वर्ष 1995 में WTO की स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इस समय जो है डायरेक्टर जनरल जो है वह एकोंजो इवेला जो नाइजीरिया के हैं, यह इसकी वर्तमान में डायरेक्टर जनरल है। और यह पहली अफ्रीकी महिला हैं जिन्हें विश्व व्यापार संगठन का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। नाइजीरिया के बारे में एक चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, यह अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश आपका नाइजीरिया है और इसकी जो राजधानी है वह अबूजा है। आपकी परीक्षा में एक प्रश्न राजधानी से जरूर आएगा, आप लोग राजधानी भी नोट करते चलिएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC 2006 में इसकी स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और अभी हाल ही में जो है इसने रूस की जो सदस्यता है उसको सस्पेंड कर दिया है। पेट्रोलियम उत्पादक देश का संगठन जिसे OPEC के नाम से जाना जाता है, इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1960 में इसकी स्थापना की गई है और इसका जो मुख्यालय वियना जो ऑस्ट्रिया में स्थित है। और इसके सदस्य देशों की बात की जाए तो वर्तमान में इसके कुल 13 सदस्य देश हैं। पहले 14 हुआ करते थे, परंतु 2018 में कतर जो है इसे छोड़ देता है। और वर्तमान में अगर पेट्रोलियम की बात की जाए तो सबसे अधिक जो पेट्रोलियम उत्पादन किया जाता है वो आपका सऊदी अरब है, रूस है, अमेरिका, ये जो है पेट्रोलियम उत्पादक प्रमुख देश हैं। यूनेस्को की जो स्थापना है वह वर्ष 1946 में हुई थी और वर्तमान में जो इसके महानिदेशक हैं वह आंद्रे अजोले जो है फ्रांस की हैं आंद्रे अजोले। और ये आंद्रे अजोले एक महिला हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। और इसका जो मुख्यालय है वो आपके पेरिस में है। यूनेस्को साइट भारत में कुल वर्तमान में 40 है, और 40वें जो यूनेस्को साइट है वो आपके धौलावीरा जो गुजरात में स्थित है। इंटरपोल की जो स्थापना है वह वर्ष 1923 में हुई थी और इसके जो महानिरीक्षक हैं वह अहमद नासर अल रईसी हैं। अहमद नासर अल रईसी जो संयुक्त अरब अमीरात के हैं और इसका जो मुख्यालय है वह लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अगला आपका है एशियाई विकास बैंक EDB। इसकी जो स्थापना है वह वर्ष 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। और बात करते हैं सदस्य देशों की तो वर्तमान में जो इसके सदस्य देश हैं वह आपके 68 सदस्य देश हैं और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह मसतहु सुगहु आसाकावा जो जापान के हैं, इसके जो अध्यक्ष हैं। और इसके जो उपाध्यक्ष हैं वह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारत के हैं, इनका नाम अशोक लवासा है। तो EDB की स्थापना 1966 में हुई थी और मनीला इसका मुख्यालय जो फिलीपींस में है और इसके जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं वह अशोक लवासा हैं। अगला आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। इसकी जो स्थापना हुई है 1972 में हुई है और इसका जो मुख्यालय नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। यहाँ पे पर्यावरण के कार्यक्रम की बात हुई तो पर्यावरण संबंधित कुछ फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका पहला क्योटो प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल ये आपका 1997 में आया था और बाद में यह लागू आपका 2005 में हुआ था। एक आपका पेरिस समझौता है, पेरिस समझौता जो 2015 में आया था और इसे COP21 के भी नाम से जाना जाता है। तीसरा फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका 1987 में आया था और लागू आपका 1989 में हुआ था। यहाँ पे करंट अफेयर की आप लोग चीज़ नोट कर लीजिएगा। अभी हाल ही में COP26 हुआ था। COP26 आपका ग्लासगो इंग्लैंड में हुआ था और COP27 होने वाला जो मिस्र में है एक जगह शर्म अल शेख। COP27 ये आपका मिस्र में होगा और ये आपके नवंबर 2022 में होने वाला है। COP का फुल फॉर्म आप लोग जान लीजिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा। अगला आपका है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसकी जो स्थापना वह 1945 में हुई थी और यहाँ पे जो काम शुरू हुआ था वह 1946 में काम करना शुरू किया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। और इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो जुआन डोनोग इसके अध्यक्ष हैं और ये आपके अमेरिका के हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो मुख्यालय है वह हेग है और हेग आपका नीदरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका जो कार्यकाल होता है वह 9 वर्ष का होता है। और भारत की तरफ से आपके दलबीर भंडारी जो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपके न्यायाधीश हैं। इनसे पहले 3 लोग और हुए थे जो हमारे भारत के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने। उनमें आपका BN राव है, रघुनंदन स्वरूप पाठक जी हैं, नागेंद्र सिंह है, ये सभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बने हैं। आइए हम लोग अगले फैक्ट को कवर करते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे सार्क के नाम से जाना जाता है, इसकी जो स्थापना है वो वर्ष 1985 में सार्क की स्थापना हुई है और इसका जो मुख्यालय है वह काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है।
और इसके जो सदस्य देश वर्तमान में है, इसमें कुल 8 सदस्य देश हैं। इनमें आपका अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव, नेपाल और पाकिस्तान और आपका श्रीलंका है। तो टोटल 8 सदस्य देश हैं सार्क के। संघाई सहयोग संगठन SCO, इसकी जो स्थापना वर्ष 2001 में हुई है और इसका जो मुख्यालय है वो बीजिंग, चीन में इसका मुख्यालय है। अभी हाल ही में इसका शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ है, समरकंद जो उज्बेकिस्तान में है, यहाँ पर इसका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। और वर्ष 2023 में संघाई सहयोग संगठन का जो अध्यक्ष बनेगा वो आपका अपना भारत देश बनेगा। SCO 2023 की जो अध्यक्षता है वह भारत करेगा। और वर्तमान में कुल इसके 8 सदस्य देश हैं। 9वां जो बनेगा वो आपका ईरान बनेगा 2023 में। इनमें जो सदस्य देश हैं कजाकिस्तान है, चीन है, किर्गिस्तान है, रूस है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान वर्ष 2017 में इसका सदस्य बना है। और भारत का एक शहर वाराणसी है, जिसे SCO की सांस्कृतिक एवं पर्यटन की राजधानी के रूप में चुना गया है। और इसका जो अभी हाल ही में शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था वह 15-16 सितंबर 2022 को इसका सम्मेलन आयोजित किया गया है। और इससे पहले जो इसका सम्मेलन हुआ था वो आपके किर्गिस्तान, बिश्केक एक शहर है किर्गिस्तान का, वहाँ पर इससे पहले वाला जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पे आयोजित किया गया था। अगला आपका बिम्स्टेक है। बिम्स्टेक जो स्थापना है वह आपका 1997 में किया गया था और इसका जो मुख्यालय आपका वह ढाका में है इसका मुख्यालय, और ढाका आपकी बांग्लादेश में है। और इसके सदस्य देशों की बात की जाए तो बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य देश हैं। इनमें आपका बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार और आपका थाईलैंड है। तो बिम्स्टेक में कुल 7 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय आपका ढाका में है। अगला आपका है क्वाड, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्वाड है, क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहता है क्वाड, क्योंकि ये चाइना के विरोध में ये बनाया गया स्पेशली। 24 मई 2022 को क्वाड नेताओं की दूसरी व्यक्तिगत बैठक आयोजित की गई थी। और यह जो बैठक है ये आपके टोक्यो जापान में इसकी बैठक आयोजित की गई थी। क्वाड में कुल 4 सदस्य देश हैं। इनमें आपका भारत है, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। और इसकी जो पहली बैठक वह सितंबर 2021 को वाशिंगटन DC में आयोजित की गई थी। और अगली जो बैठक 2023 में आयोजित होने वाली है वह आपके ऑस्ट्रेलिया में होने वाली है। तो इस प्रकार हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम लोग कवर कर लिए हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं केंद्रीय कैबिनेट जो वर्तमान में हमारी है उसको हम लोग देखते हैं। वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री और महिला और बाल विकास मंत्रालय जो मंत्री हैं वह स्मृति ईरानी जी हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल वर्ष 2021 के जुलाई में जो है वो परिवर्तित किया गया है। उसके अनुसार जो है यहाँ पे आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। और वर्तमान में जल शक्ति के जो मंत्री हैं आपके वह गजेंद्र सिंह शेखावत जो है वह जल मंत्री हैं। ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री आपके गिरिराज सिंह हैं। कानून और न्याय मंत्री आपके किरण रिजिजू जी हैं। और वर्तमान में महेंद्र नाथ पांडे जो है आपके भारी उद्योग मंत्री हैं। संसदीय मामलों के मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री आपके प्रहलाद जोशी जी हैं। बात करते हैं संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री की, तो वर्तमान में यह जी किशन रेड्डी के पास जो है यह मंत्रालय है संस्कृत और पर्यटन का। धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं। और अर्जुन मुंडा आपके जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री आपके मनसुख मंडाविया जी हैं। भूपेंद्र यादव ये आपके पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन के मंत्री हैं। और रेल मंत्री, सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वो आपके अश्वनी वैष्णव जी के पास है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा शहरी विकास और आवास मंत्री है वो आपके हरदीप पुरी जी हैं। आइए हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट जो पोर्टफोलियो किनके पास है उनको हम लोग देख लेते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री आपके नरेंद्र सिंह तोमर हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री आपके पशुपति कुमार पारस जी के पास यह मंत्रालय है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो आपके वीरेंद्र कुमार जी हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आपके नितिन गडकरी हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी का जो पोर्टफोलियो है ये पुरुषोत्तम रूपला जी के पास है। खेल मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मंत्री आपके युवा मामले के मंत्री आपके अनुराग ठाकुर जी हैं। और वर्तमान में इस्पात मंत्री आपके रामचंद्र प्रसाद सिंह हैं। बाकी जो मेजर जो पोर्टफोलियो है उनको आप लोग जानते ही हैं। गृह मंत्रालय आपके अमित शाह जी के पास है। रक्षा मंत्रालय आपके राजनाथ सिंह जी के पास है। ये जो इम्पोर्टेंट जो बड़े बड़े जो पोर्टफोलियो है उनको आप लोग जानते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।